कक्षा 10 के लिए। जैसा कि भैया बहनों आपने पोएम नंबर 2 जो थी आपकी गुड राइट हैंड, उसका 3 स्टैंजा आपने पढ़ चुके हो। अब आपके सामने चौथा स्टैंजा आता है जिसको ध्यान से समझना है। 1 2 3 4 4 पंक्तियां हैं। चारों पंक्तियों को ध्यान से समझना है और चारों पंक्तियों को समझने के बाद वही रेफरेंस, वही कॉन्टेक्स्ट, वही एक्सप्लेनेशन इसकी करनी रहती है। तो चलिए चौथा स्टैंजा की ओर चलते हैं और ध्यान से आपको देखना है। The friends who had left me come back everyone. The friends यानी मित्र who यानी जो had left छोड़ चुके me यानी मुझे, came यानी आना, back यानी वापस, everyone यानी प्रत्येक, and darkest advisor सलाहकार looked bright as the sun. I need them no more as they all understand. यानी समझना। I thank thee, I trust thee और my good right hand। देखो भैया बहनों, ये 4 पंक्तियां जो आपके सामने दी है, बहुत ही इजी। अगर इसको आप पढ़ोगे और समझोगे तो बहुत आसान पोएम है। कि the friend who had left me come back everyone and darkest advisor looked bright as the sun. I need them no more as they all understand. I thank thee, I trust thee and my good right hand। यहाँ पर कुछ मीनिंग भी है जो आपको समझना है। पहले हम इस स्टैंजा की हिंदी समझेंगे कि my the friends who left me come back everyone। जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे वो वापस आने लग गए या आ गए। फ्रेंड्स मित्र हुए जो हेड लेफ्ट छोड़ चुके थे, मेन मुझे कम के में आना और बेगन वापस प्रत्येक, जो मित्र मुझे छोड़कर जा चुके थे, जो मित्र मुझे छोड़कर जा चुके थे वे वापस आ गए। वो प्रत्येक क्या हुए? वापस आ गए। एंड और डार्केस्ट एडवाइजर और मेरे कुछ सलाहकार बने, लुक्ड ब्राइट एज द सन। वह मेरे ऐसे सलाहकार बन रहे थे मानो जैसे वह एक सूर्य जो होता है वो अल्पकाल के लिए यानी कि कुछ समय के लिए उगता है, यानी वह चमकता है और फिर वह अस्त हो जाता है, यानी उसकी चमक चली जाती है। उसी प्रकार से ये मित्र जो आए थे ना, वो सूर्य की भांति चमक रहे थे। यानी सूर्य जो होता है वो कितने समय के लिए उदय होता है और फिर उसका अंत वापस हो ही जाता है, अस्त हो जाता है, उसकी चमक चली जाती है। यानी वो मित्र केवल डार्केस्ट है। And no darkened advisor looked bright as the sun। यानी वक्त सूर्य की भांति चमकने वाले ही थे, फिर मेरा ज्यादा साथ लंबे समय तक साथ देने वाले नहीं थे। I need them no more। मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। I में need आवश्यकता, देन उनकी नो नहीं, मोर अधिक, यानी मुझे उनकी और कोई अधिक आवश्यकता नहीं है। कि as they all understand, ये वो समझते हैं, ये बात वो समझते हैं कि इस व्यक्ति को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो मेरे पास आ गए क्योंकि मैं क्या हो गया था? धनवान हो गया था। आई थैंक दी का मतलब होता है तुम्हें या तुम। आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पर ही विश्वास करता हूँ। और गुड गॉड एंड हिज वन हिज हैंड, सॉरी लाइन है, आई थैंक दी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पर ही विश्वास करता हूँ, तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। माई गुड राइट हैंड, और मेरे दाहिने हाथ, केवल मैं तुम पर ही भरोसा करता हूँ, तुम्हें ही धन्यवाद देता हूँ। ये थी आपके पॉइंट का स्टैंजा। आपको पहले रेफरेंस लिखनी है भैया, मैं ध्यान से देखना, मैंने रेफरेंस नहीं लिखी है, सीधे मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखा है। तो आप कॉन्टेक्स्ट मत लिखना क्योंकि इस पोएम की रेफरेंस वही है जो मैंने आपको 3 स्टैंजा में लिखाई है। आपको चौथे स्टैंजा एक्सप्लेनेशन करते समय आपको रेफरेंस, वही रेफरेंस कॉपी करना है कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैक्के। ये आपको रेफरेंस में लिखना रहेगा। अब आइए कॉन्टेक्स्ट पे कि द पोएट कवि है थैंक्स में धन्यवाद देता है गॉड एंड ईश्वर को एंड हिज वन हैंड्स इन हाथों को दैट चेंज ने बदल दिया हिज इन अपना लाइफ में जीवन एंड और वह तरीका ऑफ लिविंग रहने का। यानी कि कॉन्टेक्स्ट में कवि क्या कह रहा है? कवि इस पद्यांश या इस गद्यांश के माध्यम से, स्टैंजा के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से
संदेश देना चाहता है या कहता है कि वह केवल ईश्वर को और अपने हाथों को धन्यवाद देता है क्योंकि उसके हाथों ने ही कठिन परिश्रम से उसका जीवन बदल दिया है। ये इसमें हुआ, एक्सप्रेशन सुनेंगे। एज ए रिजल्ट का मतलब है परिणाम आया ऑफ हिज हार्ड वर्क, कॉमा, कठिन परिश्रम का जब परिणाम आया, कठिन परिश्रम का जब परिणाम आया तो द पुअर कंडीशन, ये गरीबी की स्थिति ऑफ द पोएट इन चेंज, यानी गरीबी की स्थिति थी वो क्या हो गई, बदल गई। जब परिणाम आया कठिन परिश्रम का तो उस परिणाम में क्या हुआ, कवि की जो गरीबी स्थिति थी वो गरीब की स्थिति क्या हो गई, बदल गई। नाउ ही बिकेम, हो गए रिच एंड अमीर, अब वो धनवान बन गया। गरीबी की स्थिति दूर होते हुए, चेंज होते हुए, परिवर्तन होते हुए अब वो क्या हो गया, अमीर हो गया, धनवान बन गया। ऑल सभी हीजे ने अपने फ्रेंड्स एंड मित्र एंड और रिलेटिव्स एंड रिश्तेदार, अब उसके मित्र और रिश्तेदार जो है, ऑल हिज फ्रेंड, सभी मित्र एंड रिलेटिव्स एंड रिश्तेदार हु हैड लेफ्ट, जो छोड़ चुके थे, ही मैंने उसे इन हिज पॉवर्टी, यानी जो उसे गरीब, उसे यहां से लाइन आपकी, और हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स हु, यानी उसके सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र जो उसे गरीबी की स्थिति में छोड़ चुके थे, वो बिगेन, यानी प्रारंभ हो गए, टू कम बैक, यानी वो वापस आना प्रारंभ हो गए। कवि कहता है कि जो मेरे मित्र थे और जो मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरे चित परिचित थे, जो मेरे सगे संबंधी थे, वे मेरी गरीबी की स्थिति में मुझे छोड़ चुके थे, और जब मैं अमीर हुआ, जब मैं धनवान हुआ तो वो वापस आना शुरू हो गए। कम आना। Thirdly, the latest helpful people, लोगों की मदद करने हैं तो the advisor यानी सलाहकार बने, looked cheerful now, अब वो प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे थे। जो मेरे एडवाइजर थे, जो मेरे सगे संबंधी थे, जो मुझे गरीबी की स्थिति में छोड़ गए थे, वो वापस जब आए तो वो ऐसे लगे खुश दिखे। देखा द पोएट, जब उन्होंने कवि को देखा, विद द मनी, जब उन्होंने कवि को धन के साथ देखा तो वो चीज प्रसन्न हो गए। देर वरन थे ग्लेड एंड खुश, जब कवि को उन्होंने धनवान या पैसों के साथ जब देखा तो वो बहुत खुश हुए। ग्लेड होता खुशी, और टू एसोसिएट विद हिम नाउ, इन्होंने बहुत खुशी हो रही थी। बट किंतु देर में कोई कवि डज नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार करना, देर में उन्हें, किंतु कवि ने उन्हें दोबारा स्वीकार नहीं किया। He does not want such weather, वेदर का मतलब होता है मौसम परिवर्तन, फ्रेंड एंड मित्र एंड रिलेटिव, रिश्तेदार, क्योंकि उसके मित्र और रिश्तेदार जो थे वो मौसम के परिवर्तन जैसे थे, कभी भी बदल सकते हैं। एंड एट द एंड, अंत में ऑफ द पोएम, कविता के अंत में थैंक यू, धन्यवाद देता है गॉड ने, ईश्वर को, एंड ट्रस्ट में विश्वास करता है इन द लेबर ऑफ हिज हैंड, यानी अपने हाथों पर और अपने ईश्वर पर ही वो कवि जो है वो अपने हाथों पर और अपने ईश्वर पर ही भरोसा करता है। विच enables him to enjoy a proposal and happy life, और वह उसके बाद अपना जीवन जो है वो खुशी बिताता है। तो भैया बहनों, कक्षा 10 के लिए ये स्टैंजा आपके लिए था। इसको सुंदर शब्दों में आपको लिखना है और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।